सृष्टि है, आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया। राम ने घोड़ा छोड़ा, उनके बेटे ने पकड़ लिया। बोलो, सही बात है। बोलो, कौन पकड़ा? बेटे ने पकड़ लिया। प्रकृति ऐसी है, यहाँ कोई आज तक पैदा हुआ और बड़ा नहीं बन पाया। एक से बढ़कर एक आए और गए। उधर निपट गए। 2 बालकों ने सारी सेना को तहस नहस कर दिया। क्या? कितने 2 बालक। उसके बेटा। हाँ, प्रकृति तो घर में ही पैदा कर देती है। प्रहलाद को सबने भगवान मान लिया, घुमा फिरा के बेटे ने कहा खबरदार, मैं नहीं मानूंगा। क्या करोगे? और बेटे के कारण उसकी मृत्यु हुई। कौन कारण बना बताओ? जिंदगी को क्या सही और गलत में ही जीना है? क्या सही गलत के से हटके भी कुछ है? वहां तुम हो। आप अगर बड़ा बनोगे, कब बड़ा बनोगे बताओ? तुलना में। हाँ, तुलना में होता है। तो फिर कितने लोग छोटे हो जाएंगे? उनका क्या होगा? बोलिए। उसमें मेरे हाथ में क्या है? तो जिंदगी जियो ना आप, कर्म करके, प्रयास करके थोड़ा बनते हो। लेकिन बड़ा बनने की क्या जरूरत है? आप जिंदगी को जियो ना खुल के। बड़ा क्यों बनना चाहते हो? नहीं कि बड़ा बनने की इच्छा भी रखो और मान भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस बड़ा बनने की इच्छा का त्याग करो, मान खड़ा ही नहीं हो। योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, आपका जीवन होगा। समझ गए? सबसे खतरनाक है बड़ा बनना। क्या? ये सबसे खतरनाक है। इस खतरनाक को हम बचपन से ढो रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा बनना ये सबसे खतरनाक, ये समाज के लिए एक विष है। क्या? ये ऐसा विष है, समझ में भी नहीं आया। ये समाज के लिए एक विष है, ये ऐसा जहर है, समझ में भी नहीं आता। और हर आदमी को कहता है तुम बड़ा बनो। माता पिता कहते हैं तुम्हें बड़े बनना है, सबसे बड़ा बनना है। नहीं, ये ऐसा विष है कि एक दूसरे को दे रहे हैं विष, और समझ में भी नहीं आ रहा। सब दे रहे हैं हर जगह। हम एक दूसरे को यही बांट रहे हैं। और किसको बांट रहे हैं पता है? जिससे कहते हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या? बात समझ रहे? आपने भी बहुत लोगों को बोला होगा, अपने बच्चों को यही सिखाया होगा। ये विष है, विष, जहर है। उसमें गलत क्या है? बड़ा बनने का तो बड़ा बनने के लिए तुम्हें बहुत लोगों को छोटा करना पड़ेगा ना। बात ये, बड़ा तुम ऐसे थोड़ी न बन जाओगे। सही गलत में क्यों जाते हो? सही गलत के पीछे आओ। जिंदगी को क्या सही और गलत में ही जीना है? क्या सही गलत के से हटके भी कुछ है? वहां तुम हो। आप अगर बड़ा बनोगे, कब बड़ा बनोगे बताओ? तुलना में। हाँ, तुलना में होता है। तो फिर कितने लोग छोटे हो जाएंगे? उनका क्या होगा? बोलिए। उसमें मेरे हाथ में क्या है? तो जिंदगी जियो ना आप, कर्म करके, प्रयास करके थोड़ा बनते हो। लेकिन बड़ा बनने की क्या जरूरत है? आप जिंदगी को जियो ना खुल के। बड़ा क्यों बनना चाहते हो? बड़ा बन रहे हो इसका मतलब आप किसी से आप कंपेयर कर रहे हो, आप किसी से तुलना कर रहे हो, और उस तुलना में आपको अपने आप को बड़ा करना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा। नहीं, ये तो होता है। तो अगर वो आप बड़ा नहीं बन पाए तो आपको दुख होगा। हाँ, आप इस बात को समझो ना। कार्य में संकल्प कर, और वो अगर आपसे छोटा हो गया तो उसको दुख होगा। आप जिंदगी को जियो ना। आप कंपेयर क्यों कर रहे हो? तुलना क्यों कर रहे हो? बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खाओ, बढ़िया लिखो, बढ़िया बोलो। ये बात सही है। हाँ, ये बात जरूरी है, तुलना जरूरी है, बड़ा बनना जरूरी है, जीवन को जीना जरूरी है। क्या?
जिंदगी जीने के लिए मिली है। बड़ा बनने में घुटन होता है। हमें जिंदगी मिली है जीने के लिए, तुलना करने के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं। क्या जिंदगी मिली है जीने के लिए, बात समझ रहे हो? बड़ा छोटा बनने के लिए नहीं मिली है। जब देखो तो हम बड़ा छोटा बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा तभी बनोगे जब आप अनेक लोगों को गिराओगे। बात समझ रहे? नर्मदे हर बैठिए। हाँ समझ रहे हो? बेटा बेटा बेटा, अरे बेटा हाँ? आप अनेक लोगों को आपको गिराना पड़ेगा। देखना। बात समझ रहे हो? अनेक लोगों को आपको गिराना पड़ेगा, तभी आप बड़ा बन सकते हो। हम क्यों बड़ा बनना चाहते हैं? ये जहर हर आदमी अपने परिवार को दे रहा है, जहर दे रहा है, उसे समझ में भी नहीं आ रहा। आपको नहीं लग रहा है जहर है ये? बोलिए। हाँ, क्योंकि जब वो बड़ा नहीं बन पाएगा तो उसे दुख होगा। क्या? जिससे आप तुलना करोगे, क्योंकि बड़ा तभी बनोगे जब आप कई लोगों से आपकी तुलना होगी। आप रिश्तेदार से, अपने गांव वालों से, आसपास के तुलना करोगे और सबसे बड़ा बनना है। और जैसे ही आप बड़ा बनना हुआ, आपको घोषित कर दिया गया आप इस क्षेत्र के बड़े आदमी। अब उस आपसे बड़ा जब कोई बनेगा तो आपको घुटन होगी, उसको देख देख के आपके अंदर द्वेष होगा, इसने मेरा पूरा प्रतिष्ठा बर्बाद कर दिया। नहीं, होता है। और होना ही होना है, होना ही होना है। सृष्टि है, आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया। राम ने घोड़ा छोड़ा, उनके बेटे ने पकड़ लिया। बोलो सही बात है। बोलो, कौन पकड़ा? बेटे ने पकड़ लिया। प्रकृति ऐसी है, यहाँ कोई आज तक पैदा हुआ और बड़ा नहीं बन पाया। एक से बढ़कर एक आए और गए। उधर ही निपट गए। 2 बालकों ने सारी सेना को तहस नहस कर दिया। क्या? कितने कितने? 2 बालक। उसके बेटा है। हाँ, प्रकृति तो घर में ही पैदा कर देती है। प्रहलाद को सबने भगवान मान लिया, घुमा फिरा के बेटे ने कहा खबरदार, मैं नहीं मानूंगा। क्या करोगे? और बेटे के कारण उसकी मृत्यु हुई। कौन कारण बना बताओ? पुत्र। आज तक इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं बन पाया, समझो। प्रकृति, कृष्ण भगवान को भी भागना पड़ा युद्ध के मैदान से छोड़कर। भागे ना, रण छोड़ उनका नाम पड़ा। भागना पड़ा ना, चाहे जैसे भी। सोचो जरा, बड़ा नहीं बन पाया कोई। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। ऐसे ऐसे वीर आ गए महाभारत में कि उन्होंने दिखाया कि 3 बाण में तो हम युद्ध जिता देंगे। इतनी प्रयास की क्या जरूरत? उन्होंने परीक्षा लिया तो उन्होंने एक पत्ता अपने पैर पे दबाया, बोलो चलाओ तीर। तो उन्होंने उनके पैर के नीचे जो था उसमें भी छेद हो गया। क्या? मालूम है ना आप लोगों को? हाँ, बर्बरी। 3 बार उसकी माँ ने कहा था जो हारेगा उसकी तरफ हो जाना, नहीं? यही शिक्षा दी थी ना। तो बोले ये तो फिर उनका उन्होंने शायद गर्दन काट दिया ना, काट दिया। हाँ, शीश मांगा था ना, तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि माँ ने कहा था। जबकि वो पत्ता दिखाया भी नहीं था, बगैर दिखाए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक से बढ़कर एक है, तुम सोच नहीं सकते। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता पैर में दबाया, उसमें भी छेद हो गया। सोचो, एक से बढ़कर एक है, तुम सोच नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या बड़ा बनोगे? हमारे अंदर बचपन से विष घोला जाता है, और इस विष को हमारे घोलने वाले माँ बाप ही हैं। अरे जिंदगी जीना है, जीने के लिए मिला है, तुलना के लिए नहीं। जिंदगी मिली है जीने के लिए, बड़ा बनने के लिए नहीं। आज तक कोई इस धरती पर कोई कह सकते हो कि ये बस मेन यही बड़े हैं? बोलिए।
राम को भी चाहे जैसे भी, राम को भी पीछे से वार करना पड़ा है बाली को। बोलिए, चाहे जैसे भी। बात समझ रहे हो? बाली को उन्होंने छिपके ही मारा ना, ठीक है, बाली अधर्मी था, ठीक है, उन्होंने काम अच्छा किया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस सृष्टि में आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया। तो आप अपने दिमाग में बोझा लेके क्यों घूम रहे हो कि मैं बड़ा बनूंगा? आप इतिहास में जाइए, एक से एक वीर आए लेकिन बड़ा नहीं बन पाए, काम किए और निकल लिए। समझ रहे हो? जैसे ही आप बड़ा बनने का प्रयास करते हो वैसे ही आप युद्ध करना चालू कर देते हो प्रकृति से, और उस युद्ध में आप हारते हो। क्या? हारना ही हारना। आप प्रकृति से युद्ध करने लगते हो और फिर आप हार जाते हो, और जब हारते हो तो टूट जाते हो, बिखर जाते हो, घुटन होने लगती है। पूरी जिंदगी मेहनत करके आपने गांव में सबसे सुंदर घर बनाया, ठीक है, आपकी माँ बाप ने सिखाया था, लेकिन और गांव में बच्चे पैदा हुए, उनकी माँ बाप ने सिखाया कि बेटा घर सबसे सुंदर बनाना। तो फिर क्या हुआ? आपके बुढ़ापे जाने से पहले एक ने घर बना दिया तुमसे बड़ा। पूरी जीवन भर का तुम्हारा अहंकार तहस नहस हो गया। अब आपका जीवन घुटन में, उस पूरे परिवार के प्रति, वो घर को देख देख के तुम घुट घुट के जी रहे हो गया। अब वो खुश है, कौन? जिसका इस समय सबसे बड़ा है, लेकिन उसके लिए भी कोई तैयार हो रहा है। इससे बढ़कर एक। आप कह सकते हो कि दुनिया का सबसे घर सबसे अच्छा ये है, बोल सकते हो? बोलो। एक से बढ़कर एक, प्रकृति एक कुदरत है, प्रकृति है, एक से बढ़कर एक, कहा ही नहीं जा सकता ये सबसे बड़ा, ये सबसे अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं, कहा ही नहीं जा सकता। जिया जा सकता, क्या? जिंदगी को जिया जा सकता। जिंदगी को जिया जा सकता। काश जिंदगी को जीते, एक सुकून होता, एक शांति होती, एक प्रसन्नता होती। लेकिन जब आप तुलना में जियोगे तो आपकी जिंदगी घुटन में रहेगी। रहना ही रहना है, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। बताओ, आपके गांव में ही आप ले लो, एक गांव में ले लो, आपके गांव में एक कोई बड़ा बन पाया? आप पहले बचपन में सोचते रहे थे ये घर बड़ा है, कुमार में हुए तो कोई और हो गया, युवा में हुए तो कोई और गया, वृद्ध में कोई और हो गया, आज तक कोई टिका? बोलो। फाइनल लिखा गया इतिहास में, ये दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, आज तक लिखा गया इतिहास में? बोलिए। एक से एक महापुरुष आए और गए, कहा गया ये आखिरी है। एक से एक, एक से एक, एक से एक, क्या? एक से बढ़कर एक, एक महापुरुष आया, फिर लगा कि अरे ये तो अद्भुत है, फिर इसके बाद एक और अद्भुत आया। मतलब आज तक बोला ही नहीं गया फाइनल कुछ, फाइनल इस पृथ्वी पर कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि फाइनल बोला ही नहीं जा सकता। सत्य कभी बोला नहीं जा सकता, जब भी बोला जाएगा वो या तो सच होगा या झूठ होगा, सच कभी झूठ होगा, झूठ कभी सच होगा, ऐसे ही बदलता रहेगा। ये पेड़ सामने है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, ये न सच है ना झूठ है, क्या? लेकिन सच भी है, सामने प्रत्यक्ष है, क्या? लेकिन सच भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में नहीं रहेगा, पहले नहीं था, लेकिन इस समय प्रत्यक्ष है, सच भी है और सच नहीं भी है, यही है। क्या इसे सीधा झूठ कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते। क्या इसे सच कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते। इस पेड़ का उपयोग किस तरीके से कर सकते हो वो देख लो, ये बुद्धिमानी है, ये बुद्धिमानी है। आप
बुद्धिमान व्यक्ति सदुपयोग करता है। बात समझ रहे हो? वो सच झूठ के चक्कर में जाता ही नहीं, वो सिर्फ सदुपयोग करके निकल लेता। क्योंकि कभी सच झूठ, झूठ कभी सच, सच कभी झूठ, यही जिंदगी है। क्या सिद्ध करोगे? क्या सिद्ध करोगे? इस करने के वो जीवन निकल जाएगा सिर्फ नहीं। तो क्या वो उसी में तो लगे हो? उसे आपको क्या, यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको बड़ा बनना था, बन पाए? बुढ़ापा आ गया, बाल पक गया, बड़ा बन पाए? लेकिन बड़ा बनने के लिए बचपन से तैयारी कर रहे हैं। अच्छे तरीके से क्या जीवन जीते, ईमानदारी से जीवन जीते, सत्कर्म करते। ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि तुम्हें सत्कर्म करते हुए जीवन को जीना है, और जितना रहे तुम्हारे पास, तुम्हारे मेहनत का, ईमानदारी का, उतने में खुश रहना, यही जिंदगी है। ये बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। जब वो जन्म हुआ उनका, बचपन से ये शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन बचपन से हम शिक्षा क्या दे रहे हैं? तुम्हें बड़ा बनना है, तुलना। अब बचपन से उन्हें युद्ध मानसिक सिखा दिए हैं। क्या राग द्वेष बचपन से हो रहा है। जैसे ही तुमसे कोई बड़ा हुआ, द्वेष, तुम बड़े हुए, राग। ये चलता रह रहा, चलता रह रहा। हम एक पीढ़ी के दूसरे पीढ़ी तक ये विष पहुंचा रहे हैं। क्या बोलो, ये विष है या नहीं? आप बताओ, क्या है? बोलिए, है या नहीं? ये जहर है या नहीं? ये ऐसा जहर है कि एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, और एकदम अच्छे तरीके से ऐसा प्याला है। से डाल दिया था। हाँ? मार्क्स कम आ गया, उसका देखो वो ज्यादा आ गया। बताओ। उधर से राग द्वेष उधर से शुरू हो गया था। तो फिर कॉलेज में आ गया। कॉलेज में दूसरा कोई नहीं बोलता था, मैं खुद कंपेयर करता था। तब फिर बिजनेस में आ गया, उधर कंपेयर हो गया। टीचर से यही काम से किया गया। तो उसका थोड़ा बचपन आदत में बन टीचर ही गया। बोलता है वो देखो कैसा पढ़ रहा है, तुम देखो कैसा, मतलब कंपैरिजन इससे ज्यादा वकील बनो, ये काम रेस में लग गया। नहीं, जिंदगी जियो ना, ये सिखाने में क्या जाता है कि बेटा अच्छे से तरीके से जीवन जीना, वही सब माहौल ही नहीं है। ईमानदारी सत्कर्म करते हुए। साला माहौल ही नहीं है। माहौल में माहौल लाना पड़ेगा ना, माहौल नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमारी पीढ़ी जो गलती कर रही है वो हम भी करेंगे, ये जरूरी तो नहीं है ना। हमारी पीढ़ियां जो गलती करे, क्या उसे हमें वही दोहराना है? उसे ठीक भी तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं कि पिताजी गलती किए तो हम भी करेंगे। कसम खाए हो? बड़े के धोखे सीखते हैं ना, वो क्या करो, थोड़ा ठीक दिमाग है, लगाते हैं। अभी तो समझ में आ रहा है कि वो बड़ा जो सिखा रहा था वो गलत था, तो कम से कम आप अपने आने वाली पीढ़ी को तो मत सिखाओ। बदलाव तो किया जा सकता है, प्रकृति का नियम है, बदलाव किया जा सकता है। बदलाव तो किया जा सकता है।